आज हम लोग सुनने वाले हैं वासुदेव सर्वम। गीता में भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे जो ज्ञानवान मेरे शरण में होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, यह ज्ञान वास्तव में ही ऐसा ही है। यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें यह बात का पता लग गया है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है। इसे पढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही यही। संसार में प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी विद्या है, इतना कला कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय की गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी। जितना संसार दिखता है वह चाहे वृक्ष, पहाड़, पत्थर आदि के रूप में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा की जगह ही संसार दिख रहा है। बाहर से संसार का जो रूप दिख रहा है यह तो एक चोला है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु इसके भीतर सत्ता रूप से एक परमात्मा तत्व है जो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं होने वाला है। भूल यह होती है कि ऊपर की चोले की तरफ तो हमारी दृष्टि जाती है, पर उसके भीतर क्या है इस तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, मनुष्य मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। तत्व से जानना क्या है, अब इस बात को हम ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए सूती के कपड़ों में रुई की सत्ता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी की सत्ता है, लोहे के अस्त्र शस्त्र में लोहे की सत्ता है, सोने के गहनों में सोने की सत्ता है। ऐसे ही संसार में परमात्मा की सत्ता है। यह जानना ही तत्व से जानना है, अर्थात अनुभव करना है। सोने से बने गहनों के अनेक प्रकार हैं। कोई गले में पहनने का है, कोई हाथों में पहनने का है, कोई कानों में तो कोई नाक में। उन गहनों के अनेक प्रकार की आकृतियाँ हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं, अनेक प्रकार का उपयोग है, तौल है, मूल्य है। वे सब तो अनेक प्रकार के हैं, पर सोना अनेक प्रकार का नहीं है, जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक ही है। उसको जानना ही तत्व से जानना है। ऐसे ही संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना, मिट्टी आदि तो अनेक प्रकार के हैं, पर जो उनके भीतर रहने वाला है उसका कोई प्रकार नहीं। वह प्रकार रहित तत्व ही परमात्मा है। जैसे गहनों में परिवर्तन होता है पर सोने में परिवर्तन नहीं होता, गहने बदल जाते हैं पर सोना वही रहता है, ऐसे ही संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व है वह ज्यों का त्यों रहता है। भगवान ने कहा है, नष्ट होने वालों में जो एक नष्ट ना होने वाला तत्व है उसको देखने वाला ही वास्तव में सही देखता है। जैसे स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े सब नष्ट हो जाते हैं, रुई रह जाती है, बर्तन सब नष्ट हो जाते हैं पर मिट्टी रह जाती है, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं पर लोहा रहता है, गहने सब नष्ट हो जाते हैं पर सोना रहता है। ऐसे ही सब का सब संसार नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा तत्व नष्ट होने वाला नहीं है। उस कभी ना बदलने वाले और कभी नष्ट ना होने वाले तत्व की तरफ ही देखना है, उसको ही मानना है, उसको ही जानना है, उसको ही महत्व देना है। जैसे हम कहते हैं कि यह पदार्थ है, तो इसमें पदार्थ तो परिवर्तनशील संसार है और है अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व है। संसार में देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो अनेक हैं, पर उन सब में है सत्ता रूप से विद्यमान परमात्मा तत्व एक ही है। साधक की दृष्टि निरंतर उस है मतलब परमात्मा तत्व पर ही रहनी चाहिए। वह है एक ठोस चीज़ है और सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं और प्राप्त हो सकता नहीं। हमसे भूल यह हो जाती है
कि हम उस शरीर संसार को है मान रहे हैं, प्राप्त मान रहे हैं, जो वास्तव में है नहीं। शरीर पहले भी नहीं था, यह सबका अनुभव है। आगे यह शरीर नहीं रहेगा, यह भी सबका अनुभव है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, यह भी सबका अनुभव है। इस अनुभव को ही महत्व देना है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब रूपों में एक परमात्मा ही हमारे सामने आते हैं। हमें भूख लगती है तो अन्य रूप से वे ही आते हैं। हमें प्यास लगती है तो जल रूप से वे ही आते हैं। हम रोगी होते हैं तो औषधि रूप से वे ही आते हैं। हम भोगी होते हैं तो भोग्य रूप से वे ही आते हैं। हमें गर्मी लगती है तो छाया रूप से वे ही आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपों से परमात्मा ही हमें प्राप्त होते हैं, परंतु हम उन रूपों में आए परमात्मा का भोग करने लग जाते हैं तो परमात्मा दुख रूप से, नरक रूप से आते हैं। धन्यवाद।